हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जेके स्टूडेंट्स। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही डेली जॉब अपडेट्स, डेली फैक्ट्स एंड स्टडी रिलेटेड मटेरियल पाने के लिए आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक बम के बारे में, इसके बनाने वाले के बारे में। वो कौन था, उनके साथ क्या हुआ आखिर में। तो वीडियो के साथ बने रहिए। आपको लग रहा होगा इनको यूएस ने बहुत ही बड़ा खिताब दिया होगा एटॉमिक बम के बारे में, बट ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ जो थी बहुत ही ख़राब गुजरी है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका नाम है ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसको फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम से जाना जाता है। तो बचपन से ही इन्हें केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा लगाव था, फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा लगाव था, जिसके चलते हुए इन्होंने पीएचडी की केमिस्ट्री में ओनली 23 ईयर्स में। जो डिग्री आपको जिस डिग्री में आपको 4 ईयर्स लगते हैं, बट इन्होंने वो 3 ईयर में कंप्लीट की। उसके बाद ये रिसर्च के लिए चले गए। तो रिसर्च करते करते ये साइंटिस्ट बन गए। ठीक है। तो उन दिनों क्या था, यूरोप में हिटलर का पावर राइज हो रहा था। तो उन्होंने जर्मनी को ऑर्डर दिया, हिटलर ने जर्मनी को ऑर्डर दिया कि हम एक एटॉमिक बम बनाएंगे, जिसकी खबर आइंस्टाइन को पहुंच गई। तो आइंस्टाइन ने डायरेक्ट लेटर भेजा यूएस के प्रेसिडेंट को कि अगर हिटलर ने एटॉमिक बम बना दिया तो वो कल को हम पे डोमिनेट हो सकता है। तो जिसके चलते हुए यूएस के प्रेसिडेंट ने फ़ौरन ऑर्डर दिया अपनी साइंटिस्ट टीम को कि हमें एक एटॉमिक बम बनाना है। ठीक है। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट था, बट इसके हेड जो है आइंस्टाइन को नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि यूएस को लगता था इनके साथ जर्मनी के कुछ ताल्लुकात है। ठीक है। तो फिर उन्होंने ओपेनहाइमर को चूज़ किया। तो ओपेनहाइमर ने इस प्रोजेक्ट को अपने ज़िम्मे ले लिया। ठीक है। तो इसका डायरेक्टर बनाया गया ओपेनहाइमर को। तो फिर क्या हुआ कि ओपेनहाइमर और आइंस्टाइन के लिंक भी अच्छे थे। दोनों ने कहा हाँ, हमें एक एटॉमिक बम बनाना चाहिए। तो रिसर्च शुरू हो गई। तो जैसे ही रिसर्च शुरू हो गई तो अब मसला था तो किस से बनाएंगे। आपको पता होगी यूरानियम जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी एलिमेंट है, U-38। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम इसको कुछ प्रोसेस करेंगे, वहाँ से हमें U-35 निकलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। इवन अगर एक न्यूट्रॉन यूरानियम 235 पे लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो इनका जो आइडिया था वो सक्सेसफुल हो गया कि हमें इससे बहुत ही ख़तरनाक एटॉमिक बम बना सकते हैं। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये जो यूरानियम U-35 है, नेचुरल एलिमेंट है, ये मतलब एग्जॉस्ट होगा अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो उन्होंने प्लूटोनियम को इसके लिए ले लिया, जो कि यूरानियम 235 से बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था। तो काम शुरू हो गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही सेक्रेट प्रोजेक्ट था, जिसमें 1,30,000 वर्कर्स काम कर रहे थे, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन, रिसर्चर्स। इनकी जो आइडेंटिटी वो भी फेक रखी गई, चाहे ताकि जानकारी बाहर ना निकले। तो फिर क्या हुआ कि एक एटॉमिक बम तैयार किया गया ओपेनहाइमर ने, जिसको फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है। तो ये जो अब तैयार हो गया, इसकी पहली टेस्टिंग जुलाई 1945 में की गई। तो जैसे ही इसकी टेस्टिंग की गई तो साइंटिस्ट्स भी हैरान हो गए इतनी एनर्जी निकल गई मतलब इस एटॉमिक बम से। तो उन दिनों जापान के साथ यूएस के कुछ मतलब ताल्लुकात ठीक नहीं थे। क्यों नहीं थे, अगर आप वो जानना चाहोगे तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने क्योंकि जापान ने हवाई जो आइलैंड था वहाँ पे हमला किया था यूएस पे। तो यूएस पे ने फिर वापस मतलब ये किया, अटैक किया। तो जिसमें इन्होंने लिटिल बॉय फैट बॉय का इस्तेमाल किया। फाइनली उन्होंने जापान पे एटॉमिक बम गिरा दिया, जिसमें आलमोस्ट 2.5 लाख ये जो पीपल थे वो मर गए, और जापान ने सरेंडर किया। ये देखकर, इतनी तबाही देखकर ओपेनहाइमर जो था, इनको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो गया अपने एटॉमिक बम बनाने से। ठीक है। तो जैसे ही इनको रिग्रेट हो गया तो वो अब थोड़ा थोड़ा पीछे ही हटने लगे। तो उन दिनों क्या हुआ, सोवियत और ये जो यूएस के ताल्लुकात थे वो भी बिगड़े हुए थे। सोवियत ने 949 में एटॉमिक बम बना दिया। तो यूएस हैरान हो गया, इन्होंने कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हासिल की। उनको लगा कि ओपेनहाइमर ने ये जो इन्फॉर्मेशन है लीक की है। क्यों लगा? क्योंकि इनकी जो गर्लफ्रेंड थी या इनकी जो
हम कहेंगे वाइफ थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेट करती थी। तो उनको लगा कि इन्होंने ही ये जो इंफॉर्मेशन है ये लीक की है, जिसके चलते हुए ओपनहाइमर को ओपनहाइमर पे नज़र रखी गई। उनको ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट था या इनके जितने भी अथॉरिटीज़ थी वो उनसे छीन ली गई। इवन साइंटिस्ट ने प्रोटेस्ट किया, आइंस्टाइन ने प्रोटेस्ट किया कि ओपनहाइमर ने ये सब नहीं किया, बट जो होना था वो हो गया कि इनको बिल्कुल निकाल दिया गया यूएस से, यूएस के इन प्रोजेक्ट से इन पर कोई हक नहीं रखा गया। तो फाइनली इन्होंने लीव किया इस प्रोजेक्ट से, हर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से, तो अपनी लाइफ जीने लगे। ठीक है, तो ना इनको नोबेल प्राइज़ मिला गया ना कुछ, ऊपर से मतलब ये कैंसर पेशेंट भी थे, तो इनकी ये जो लास्ट की ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल रही है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब यूएस का प्रेसिडेंट बदल गया, उनको समझ आ गया, ये जो दूसरा प्रेसिडेंट था, कि ओपनहाइमर बेकसूर है। उन्होंने उसको फिर से एक ऑफ़र दी कि आप फिर से ज्वाइन करो, बट ओपनहाइमर ने डिनाई किया, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इवन ओपनहाइमर को सबसे बड़ा अवार्ड यूएस ने दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ओपनहाइमर की डेथ हो चुकी थी। तो ये थी कहानी ओपनहाइमर के बारे में, द फादर ऑफ एटॉमिक बम। तो अगर आप जानना चाहोगे इशू बिटवीन जापान एंड यूएसए, वर्ल्ड वार क्यों हुआ, तो उसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो बना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहोगे दूसरा वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।